दिखा देते हैं आपको तस्वीरें कुछ जम्मू कश्मीर की भी, क्योंकि हालात वहां पर भी बहुत ज्यादा खराब है। सोनमर्ग में बादल फटाए और भारी तबाही यहां पर देखी गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में स्थिति सुधर ही नहीं पा रही। तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि फ्लैश फ्लड की वजह से वैसे भी आसपास के जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, और ये मुश्किलें तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब फ्लैश फ्लड की वजह से आवाजाही का जो मुख्य मार्ग है, जो रास्ता है, वही ख़त्म हो जाए। क्योंकि कई कई किलोमीटर्स तक पूरी जो रोड्स हैं, जो पूरी सड़कें हैं, वो तबाह हो जाती हैं। तो वहाँ तक खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, रसद, हेल्प, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ पहुँचाने में तमाम प्रशासन की टीमों को या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को और ज़्यादा मुश्किलें पेश आती हैं। बादल फटा और सैलाब के साथ तेजी से बढ़ता मलबा कई इलाकों में फैल गया। देखते ही देखते सैलाबी सितम ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की हैं, जहां एक बार फिर भारी बारिश से तबाही मची है। शनिवार को जोजिला दर्रे के पास अचानक बादल फट गया, जिससे भारी मलबा सड़कों पर आ गया। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने से श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग बंद कर दिया गया है। अचानक आई इस आपदा की चलते इलाके में हड़कंप मच गया। सोनमर्ग में जोजिला तक का पूरा रास्ता बंद है, जिससे कई गाड़ियां और यात्री रास्ते में फंस गए। भारतीय सीमा सड़क संगठन की टीमें तत्काल राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। बीआरओ के जवान भारी मशीनरी का उपयोग कर मलबे को हटाने और सड़क को जल्द से जल्द साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके और यातायात को फिर से शुरू किया जा सके। जम्मू कश्मीर हाईवे पर मलबा। जम्मू कश्मीर में बारिश के बीच लैंडस्लाइड वाली मुसीबत भी जारी है। ये तस्वीरें जम्मू श्रीनगर हाईवे की हैं। रास्तों पर चट्टानें बिखरी पड़ी हैं। मलबे को हटाने की कोशिशें जारी हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच जम्मू कश्मीर की नदियां भी उफान पर हैं। लिहाजा सूबे पर सैलाब वाला संकट अभी टलता नहीं दिख रहा है। मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको राजस्थान का हाल दिखा देते हैं, जहां पर कई जिलों में भारी बारिश आफत बनकर बरसी है। उदयपुर और धौलपुर की तस्वीरें जरा देखिए और अंदाजा लगाइए। तेज बारिश के बाद नदी नाले किस तरीके से यहां उफान पर आ चुके हैं। शहरी इलाकों का और गांव में हर जगह आपको हालात एक ही जैसे नजर आएंगे। कई जगहों का संपर्क कट गया है प्रशासन के साथ। नदियों में जिस तरह का तेज बहाव देखा जाता है, कुछ उसी तरह का तेज बहाव आपको सड़कों पर नजर आएगा। और फसलों के बारे में तो क्या ही कहा जाए, हजारों एकड़ फसलें पूरी तरह से जलमग्न हैं, पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी तस्वीरें उदयपुर की हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। जो गांव के गांव हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एक युवक फंस गया था, जिसे 8 घंटे के बाद रेस्क्यू किया जा सका। डैम के गेट खोलने पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी पैदा हो रहे हैं, लबालब जिस तरीके से डैम्स भरे हुए हैं, उसके बाद ज़रूरी है कि इन गेट्स को खोला जाए। देखिए ज़रा किस तरीके से डैम के इन तमाम गेट्स को खोलना पड़ा है, और ऊपर से लगातार हो रही ये बारिश और ज्यादा आफत बनकर बरस रही है। ये जरा देखिए, उदयपुर शहर की स्थितियां दिखा रहे हैं, और ये कोई नदी नाला नहीं है, सड़कें हैं। और किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है, वो देखकर आप अंदाजा लगाइए। बहाव के तेज को, बहाव के वेग को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नदी में इतना तेज बहाव देखा जाता होगा, जिस तरह का बहाव सड़कों पर नजर आ रहा है तेज पानी की वजह से।
ये देखिए, ये जो युवक है ये कई घंटों तक इसी तरह से फंसा रहा है। अच्छी बात ये रही है कि बहुत ही सब्र के साथ ये इंतजार करता रहा कि इसका रेस्क्यू किया जाएगा और उसके लगभग 10 घंटे के बाद इसे रेस्क्यू करके बचाया जा सका है। अच्छी बात ये रही है कि इसका रेस्क्यू कर लिया गया है सकुशल। नदियों में उफान है, बरसाती नालों में उफान है, निचले इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं, आफत में जान है। ऐसी कई अलग अलग जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उदयपुर शहर की आयड़ नदी में पानी इस कदर बढ़ गया था कि पुलिया के बराबर पानी आ गया और एक युवक नदी के बीचों बीच चट्टान पर फंसा। तेज लहरों के बीच युवक लगभग 7 से 8 घंटे ऐसे ही फंसा रहा, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। उसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वाकई में ये तमाम जो टीमें हैं देवदूत की तरह काम कर रही हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे दवाइयों के पहुंचाने की बात हो, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की बात हो या किसी की जान बचाने की बात हो। यहाँ तक कि काफी सारी मुश्किलों का सामना इन तमाम रेस्क्यू टीम्स को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि तेज बहाव में आपने देखा होगा इनके वाहन, यहाँ तक कि ट्रैक्टर ट्रॉली भी उलट जाते हैं, बह जाते हैं। बावजूद इसके पूरे जज्बे के साथ मुस्तैद हैं ये तमाम रेस्क्यू टीम्स। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ का संकट बढ़ता जा रहा है। मथुरा में यमुना का पानी जो है मंदिरों तक पहुंचा हुआ है। प्रयागराज में संगम पर हनुमान मंदिर पे पानी पहुंच चुका है। वाराणसी की अगर हम बात कर लें तो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां पर भी कई घाट डूबे हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, जरा देखिए उत्तर प्रदेश के हालात। मथुरा के हालात दिखा रहे हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई, लोगों के घरों में पानी है, दुकानों में पानी है, आसपास जो फसलें हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। इस तरह के हालात मथुरा में पैदा हो गए यमुना नदी के पानी से। ये देखिए घाटों पर पूरी तरह से जो मंदिर है, आसपास का जो इलाका है, जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, वो सब कुछ डूबा हुआ है, जलमग्न है। परेशानी बारिश और बढ़ा रही है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है रुक रुक कर, और इसी वजह से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की तस्वीर है। ये देखिए जरा, सब कुछ आपको यहाँ पानी पानी नजर आएगा। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की हालत देखिए जरा, कहां तक पानी यहाँ भर चुका है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी की। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह के हालात हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भी तमाम घाट डूबे हुए हैं। लगातार गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर और ज्यादा परेशान कर रहा है। अलग अलग जगहों पर शहर के भीतर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, जनजीवन अस्त व्यस्त है।